शनि 3 अक्टूबर 2025 को रात में 9:49 पर मीन राशि में गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में ये वक्र स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि इनका नक्षत्र परिवर्तन है, गुरु के नक्षत्र में जाना, और यहाँ पर ये मार्गी होंगे नवंबर 2025 को, 28 नवंबर 2025 को मॉर्निंग में 9:20 में। गुरु के नक्षत्र में जैसे ही शनि प्रवेश करेगा तो आप सबके जीवन के ऊपर आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर चंद्र नक्षत्र, जिसको नवतारा पद्धति कहते हैं, उसके अनुसार आप सबके जीवन को शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन कैसे प्रभावित करने वाला है, उसी विषय पर बात करूंगी आज मैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको भी आप देखिएगा, जिसमें शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में ही बताया है राशियों के आधार पर। आज मैं आप लोगों को नवतारा पद्धति के अनुसार इसका क्या आपको परिणाम मिल सकता है उसे बताऊंगी। और ये परिणाम मैं आपको बताऊं शनि के नक्षत्र परिवर्तन का, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आप हमेशा ऊपर देखा करिए सेंटर में कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मैं हमेशा या तो रेड कलर से लिख देती हूँ या तो ब्लैक कलर से, उसी राशि के बारे में बताते हैं आपको। और नीचे में रहेगी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेष वालों के लिए शनि की क्या स्थिति बनने वाली है, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनि चूंकि बहुत बड़े ग्रह है, एक राशि में लगभग ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो अभी शनि मीन में गोचर कर रहे हैं। और गुरु की जो स्थिति है, जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को, तो कुछ ही दिन बाद जो गुरु ग्रह है वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कि शनि जिसके नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो ग्रह भी शनि के त्रिकोण में आ जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन रहा है शनि में और गुरु में। दूसरी चीज क्या है कि चूंकि शनि मीन में चल रहे हैं, तो जो कुंभ वाले लोग हैं उनके लिए उतरती हुई 7.5 है। मीन वालों के लिए जो शनि की मध्य ढैया चल रही है, और मेष वालों की यहाँ पर 7.5 शुरू हुई है, पहली ढैया चल रही है। तो शनि मीन राशि जल तत्व राशि में जब ये नक्षत्रों को भी परिवर्तित करेंगे, तो जो इनके परिणाम है 2.5 वर्ष के ना, वो एक जैसे नहीं मिलेंगे, बदलते हुए परिणाम सबकी लाइफ में आएंगे। मतलब कि 7.5 चल रही है तो पूरे 7.5 साल एक जैसे ही नहीं जाने वाले हैं। शनि जब यहाँ पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये कर्क नवांश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मीन राशि का जो पहला नवांश होता है वो कर्क नवांश होता है। ठीक है, तो कई तरीके से शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये प्रभावित करेगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने चंद्रमा को चेक करिए कि जन्मकालीन जो आपका चंद्रमा है वो कौन से नक्षत्र पे बैठा हुआ है। जिस नक्षत्र पे बैठा होगा उसका कोई ना कोई एक लॉर्ड प्लेनेट होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का चंद्रमा शनि के ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है, शनि के नक्षत्र पर बैठे होने का मतलब है कि अ, जिनका भी चंद्रमा शनि के किसी भी नक्षत्र पे बैठा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, या तो पुष्य हो, या फिर अनुराधा हो, या फिर पूर्व भाद्रपद हो। तो जब शनि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आप लोगों के लिए ये शनि की जो स्थिति है ये अति मित्र तारा में चली जाएगी। तो जिन भी लोगों का चंद्रमा शनि के नक्षत्र पर है, तो जब शनि गुरु के नक्षत्र पर जाएंगे तो आपके लिए अब यहाँ पर शनि के जो रिजल्ट हैं बड़े अच्छे मिलने लगेंगे। अति मित्र मतलब कि आपके काम में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, नौकरी में, बिजनेस में, हर तरफ कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पिंग हो, बहुत मदद करे और आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाए, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जिन भी लोगों का बुध के किसी भी नक्षत्र पे जन्म हुआ है। बुध के कौन कौन से ग्रह होते हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अगर आपका चंद्रमा इसमें से किसी भी नक्षत्र पर है, तो शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे पूर्व भाद्रपद में, तो ये
आपके लिए मित्र तारा के ऊपर से गोचर करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। बुध के नक्षत्र वालों को अच्छे यहाँ पर परिणाम मिलने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा। शनि मीन राशि में रह करके आपके लिए यहाँ पर मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं। इसके बाद जिन भी लोगों का जन्म का नक्षत्र केतु का है, चाहे वो अश्विनी हो, मघा हो या मूल हो, तो जब शनि गुरु के नक्षत्र पे जाएंगे तो ये आपके लिए वध तारा पर जा रहे हैं। वध तारा का मतलब दिक्कत की बात है, मतलब कि अब शनि मीन राशि में बैठ करके आप लोगों के लिए समस्याएं निर्मित कर सकते हैं। किस तरह की समस्या? चाहे वो आपका पारिवारिक पक्ष हो, रिलेशनशिप हो, आपका सर्विस हो, बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, मतलब किसी न किसी सेक्टर में शनि आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो केतु के नक्षत्र वालों के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन गुरु के नक्षत्र पर जाना थोड़ी समस्याएं लेकर के आ रहा है। आगे मैं आप लोगों को उपाय भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म का नक्षत्र शुक्र का है, चंद्रमा अगर शुक्र के किसी भी नक्षत्र पर बैठा हुआ है, भरणी पर, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा पर, तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन गुरु के नक्षत्र में जाना आपके लिए साधक तारा पर जा रहा है। अच्छा है, ये समय आप लोगों के लिए कुछ सीखने वाला है। यहाँ पर आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, लर्निंग्स कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिंग स्थितियां बन सकती हैं पढ़ने के लिए, या कुछ भी आप नया यहाँ पर सीख लें या साधनाएं कर लें। इस दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। साधक तारा का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में कोई काम करे और फिर उससे उसको सफलता मिल जाए, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। इसके बाद जिन भी लोगों के जन्म का नक्षत्र सूर्य का कोई भी नक्षत्र है, चाहे वो कृतिका है, उत्तर फाल्गुनी है या उत्तराषाढ़ा है, तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 5 नंबर के तारा पर, प्रत्यधि तारा पर जा रहा है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आपका यहाँ पर सामना हो सकता है, चाहे वो कलह क्लेश हो, झगड़े हो, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हो, नौकरी बिजनेस, कहीं ना कहीं ये कुछ परेशानी वाली स्थिति को दिखा रहा है। इसके बाद जिन भी लोगों का जन्म मंगल के किसी भी नक्षत्र पर हुआ है, मंगल के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनमें से अगर किसी भी नक्षत्र पर आपका जन्म हुआ है, तो शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है आप लोगों के लिए विपत तारा में आ रहा है। आपको भी यहाँ पर, सॉरी, हाँ, मंगल वालों के लिए विपत तारा में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। हर एक चीज को लेकर के आप बहुत सचेत रहिएगा, चाहे आपका काम हो, घर हो, परिवार हो, रिश्ते हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, अचानक से आपको उसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ चंद्रमा वालों के लिए। चंद्रमा का मैं भूल गई थी। जिन भी लोगों का जन्म का नक्षत्र चंद्रमा, आपका चंद्रमा के ही नक्षत्र पर बैठा है, तो चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो रोहिणी है, उसके बाद हस्त है और श्रवण है। तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 6 तारा में जा रहा है, 4 नंबर की तारा में। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही कुशलता, सफलताएं, खुशियां या किसी का सपोर्ट, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो या बाहरी लोग हो, उनसे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद मिल रही है। फिर बात कर लेते हैं जिन भी लोगों का जन्म का नक्षत्र राहु का है। राहु के किसी भी नक्षत्र पर अगर आपका चंद्रमा है, चाहे आद्रा पे हो, स्वाति पर हो या शतभिषा पर हो, तो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए 2 नंबर की तारा संपत्ति तारा में जा रहा है। बड़ी शुभ स्थिति है। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आपकी लाइफ में ढेर सारी सफलताएं और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। संपन्नता, पैसे, नेम, फेम, सक्सेस, जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, शुभ चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ ये नक्षत्र परिवर्तन आपको दे देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जिन भी लोगों का चंद्रमा गुरु के किसी भी नक्षत्र पे है। गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। ऐसी स्थिति में शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना आपके जन्म के नक्षत्र पर, जन्म तारा पर जा रहा है, 1 नंबर की तारा पर जा रहा है। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। वैसे तो जन्म तारा जो होती है वो न्यूट्रल होती है, ना बहुत अच्छे रिजल्ट करती है ना बहुत खराब करती है, लेकिन शनि जैसा ग्रह जो कि क्रूर ग्रह माना जाता है,
आपके लिए आपके जन्म तारा से जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो वैसे ही शनि मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि कालपुरुष की 12वीं राशि है, और आपके जन्म नक्षत्र से एक क्रूर ग्रह का गोचर होगा, तो हेल्थ में आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन ये जो सारे मैंने आपको भी रिजल्ट बताए हैं जन्म तारा के अनुसार, इसको आप सीधे सीधे मत अपनी कुंडली पर अप्लाई कर लीजिएगा। सबसे पहले आप दशा अपनी चेक करिएगा, आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है। अगर ये तीनों ही लेवल पर आपके लिए अच्छे ग्रह चल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव या बहुत बुरे प्रभाव नहीं दे पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी महादशा अंतर और प्रत्यंतर चलती है वही हमारी लाइफ को गवर्न करती है। लेकिन सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में कहीं ना कहीं शनि का कनेक्शन बन सकता है, तो उस स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। अब आप लोग करिएगा क्या कि जिन लोगों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन शुभता वाली स्थिति में है, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही, इसलिए आप आराम से रहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए शनि विपद तारा, प्रत्यरि और वध तारा में जा रहे हैं, 3 नंबर की तारा, 5 और 7 नंबर की तारा में, तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, जो आपका नक्षत्र है, जो नक्षत्र आपका पीड़ित हो रहा है, जैसे कि गुरु के जो केतु के जो तीनों नक्षत्र हैं, और मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं, और सूर्य के जो तीनों नक्षत्र हैं, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने नक्षत्र की जो वस्तुएं होती हैं उसको थोड़ा सा डोनेट करिएगा, और अपने नक्षत्र को स्ट्रेंथ दीजिएगा, ठीक है। मंत्रों के द्वारा शनि के थोड़े आप यहाँ पर दान कर दीजिएगा, शनि के मंत्र जाप कर लीजिएगा, जिससे कि शनि आपको बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करने पाए। इसका आपको उपाय करना ही पड़ेगा। और ये जो पूरा परिवर्तन है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक, फिर 28 के बाद फिर ये वापस मार्गी होंगे। अभी तो ये गुरु के नक्षत्र में वक्र स्थिति में जाएंगे, तो मतलब कि 3 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर, लगभग 1.25 महीने के आसपास तो ये वक्री होंगे। उसके बाद फिर जब ये सीधी चाल पर चलेंगे तब भी ये गुरु के ही नक्षत्र पर रहेंगे। तो जो 3 महीने 4 महीने के आसपास का समय रहेगा, जब तक कि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके आगे वापस से अपने नक्षत्र पे नहीं आ जाते हैं, कम या अधिक इसी तरह के रिजल्ट देंगे। तो एक तो आप अपनी राशि के अनुसार देख लीजिएगा कि आपकी राशि के आधार पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव दे रहा है, दूसरा आप ये चंद्रमा के आधार पर, तो ये दोनों ही वीडियोस को आप जरूर चेक करिएगा। और आपको अधिक परेशानी नहीं आने पाए, इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि 9 के 9 ही ग्रहों के आप डेली नियमित, बगैर किसी भी तरह का गैप किए बिना 9 ग्रहों के आप मंत्र जाप किया करिए। उससे फायदा ये हो जाता है कि देखिए, गोचर में कोई ना कोई ग्रह अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में चलते ही रहते हैं। अगर बड़े ग्रह नहीं तो चंद्रमा तो 27 दिन में कुछ ना कुछ कनेक्शन बना ही लेता है, लाभ और हानि वाला। तो अगर आप 9 ग्रहों की जाप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपके अंदर एक हिम्मत भी रहेगी, और बहुत ज्यादा जो बुरा प्रभाव होता है उससे आप बच जाएंगे। फिर इसी के साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि देखिए, जब भी लाइफ प्रभावित होती है तो केवल एक ग्रह के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो कि शनि किसी के लिए 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के तारा पर आ भी रहे हैं, तो अगर बाकी दूसरे ग्रह अच्छी स्थिति में चल रहे होंगे तो जो शनि के नकारात्मक प्रभाव या रिजल्ट जो मिल सकते हैं, उसी के साथ साथ दूसरे ग्रह आपको थोड़ा बचाते रहेंगे। जब 2 3 4 क्रूर ग्रह एक साथ आपके लिए कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे आपके वध तारा से या आपके प्रत्यरि तारा से या आपके विपद तारा से, तब आपको अधिक दिक्कत होती है। उस चीज को फिर नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। तो वहां पर बस एक ही उपाय रहता है कि भगवान शिव के शरण में जाइए, महामृत्युंजय के जप करिए, वही आपको बचा सकता है। लेकिन वो बहुत रेयर होता है। इतना जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है ना, वो कभी कभी बनता है, वो तब बनता है जब मृत्यु का समय आ जाए, या कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कि मतलब बिल्कुल, जिससे बहुत ही सीरियस जो एक्सीडेंट होता है या कुछ बहुत आपको लॉस हो रहा है। बहुत रेयर स्थिति में ही ऐसा होता है कि सारे
करोड़ ग्रह एक साथ आपको इस तरह से नक्षत्रों से कनेक्ट हो जाए। इसलिए जीवन की जो बहुत बड़ी घटनाएं होती है ना, वो रोज रोज नहीं होती हैं। तो ये बार जो शनि इस बार जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तित करके, कैसे आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उसको आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।